नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान के बाद बिहार की राजनीति में एक शून्य की स्थिति बन गई है। वहीं दलित राजनीति की आवाज़ बुलंद करने वाला एक रहनुमा भी चला गया है। यानी बिहार की राजनीति का यह एक जगह जिस पर रामविलास पासवान का चेहरा था वो अब सूना हो गया है। ऐसे में अब इस सूने जगह को भरने की जिम्मेदारी उनके बेटे चिराग पासवान पर आ गई है। साल 1990 के पिछड़ा उभार के दौर से आगे निकल रामविलास पासवान ने जिस तरह समाज के हर वर्ग से तालमेल बिठाया और दलित राजनीति को अपना आधार बनाए रखा, उसी तरह क्या चिराग कर पाएंगे? यह देखने वाली बात है। ऐसे वक्त में जब पिता का साया सिर पर नहीं है तो सियासत की उस विरासत को कैसे चिराग बरकरार रख सकेंगे, यह उनके लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चिराग के सामने कई सारी और चुनौतियां हैं। आइए ऐसी ही कुछ 5 बड़ी चुनौतियों के बारे में आपको बताते हैं। पहली चुनौती, रामविलास पासवान के निधन के बाद अब चिराग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से रामविलास पासवान अपने पूरे परिवार को, जिनमें उनके भाई भतीजे और तमाम सगे संबंधी शामिल हैं, उन्हें एकजुट रखा था और अधिकतर लोगों की राजनीति में एंट्री कराई थी, इस स्थिति में चिराग पासवान अपने परिवार को कैसे समेट और सहेज पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। दूसरी चुनौती, चिराग पासवान के पास दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट रखने की होगी। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की अब पूरी जिम्मेदारी चिराग पर आ गई है। अपने पिता की तरह संतुलन बिठाकर चलने वाले नेता के तौर पर अपनी पहचान क्या चिराग बना सकेंगे, यह बड़ा सवाल है। अब तक ऐसा माना जाता है कि चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं से अधिक घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन पिता के चले जाने के बाद और उनके लोजपा अध्यक्ष रहने के बाद उनकी अतिरिक्त जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। तीसरी चुनौती, चिराग पासवान के समक्ष तीसरी बड़ी चुनौती यह है कि जिस तरह हाल ही में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बिहार एनडीए से अलग होने का फैसला लिया, इससे सीएम नीतीश और चिराग के बीच काफ़ी खटास पैदा हो चुकी है। सीएम नीतीश की हाल ही में कही गई बातों से लगता है कि आने वाले समय में वह केंद्र पर यह दबाव बना सकते हैं कि चिराग की पार्टी को केंद्र में एनडीए से निकाल दिया जाए। हालांकि ये कयास भर है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसी स्थिति से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में चिराग को तैयार रहना होगा, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। चौथी चुनौती, जिस तरीके से रामविलास पासवान बिहार की राजनीति की हर नब्ज से परिचित थे, ऐसी ही अपेक्षा लोजपा के कार्यकर्ता चिराग पासवान से भी कर रहे हैं। जिस तरीके से रामविलास पासवान ने बिहार की राजनीति और केंद्र की सियासत के साथ तालमेल बिठाया और दोनों को एक साथ साधा, वह शायद ही कोई नेता कर सके। ऐसे में अब चिराग के सामने अपने पिता की इस छवि को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। पांचवी और आखिरी बड़ी चुनौती, चिराग पासवान के पास अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने रहते हुए अपने फैसलों पर अडिग रहना है। उन्होंने 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला, झारखंड चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का, और दूसरा, बिहार में सीएम नीतीश के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का। बिहार एनडीए से अलग होना भी चिराग का एक साहसी कदम है। जाहिर तौर पर रामविलास पासवान भी उनके इस निर्णय के साथ खड़े थे, लेकिन अब जब रामविलास पासवान नहीं रहे तो सियासत का संतुलन चिराग कैसे बिठा सकेंगे, यह उनके लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही उनके लिए चुनौती है कि बिहार विधानसभा में जिस नए तेवर और क्लेवर के साथ उन्होंने पार्टी को उतारा है, उससे पार्टी को नए आयाम पर ले जा सकें, यह उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। नमस्कार।